नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पटना को 1024 करोड़ की सौगात सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई है घोषणा का शिलान्यास किया है। बिहार के अगले 7 दिनों तक बारिश का एक्टिव रहने की संभावना जताई गई है। इसी दौरान 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना जारी की गई है। बिहार में लखपति बनेंगी 12 लाख महिला सब सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास के लिए केंद्र कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से मदद दिलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले नहीं होगी गड़बड़ी, नीतीश सरकार ने किया ठोस व्यवस्था। जमुई में भूमि विवाद जनता दरबार का स्थल बदला, अब थाने की जगह आंचल कार्यालय में होगा आयोजन, राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। बिहार में राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, कई कर्मियों को किया गया है बर्खास्त, कानूनों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बिहार में प्रेमी व प्रेमिका की हत्या कर शव घर पहुंचाने का आरोप, 16 साल की लड़की शादीशुदा शख्स के संग हुई थी फरार। बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने चुनावी सीजन में छात्रों को खाते में 50-50 हजार रुपए भेजने का रास्ता हुआ साफ। पीएम मोदी के खिलाफ अवैध टिप्पणी पर तेजस्वी यादव पर एफआईआर, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अवैध टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस यूपी के शाजापुर जिले में दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा मामला महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ है। खगड़िया में फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन, 1,20,000 किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद। खरीफ मौसम में धान मक्का और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खगड़िया समेत राज्य के अन्य जिलों में किसानों को 31 अक्टूबर तक विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना के तहत प्रकृति आपदा जैसे बाढ़, सूखा या अन्य कारणों से फसल की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बीएसएफ में निकली 1121 पदों पर भर्ती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटिंग आरओ और रेडियो मैकेनिक आरएम के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आभार्थियों के लिए इसके लिए बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rock.bsf.government.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के तहत राज्य भर के ग्रामीण परिवार को जमाबंदी पूंजी की प्रतीक उपलब्ध कराने का तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन करने का कार्य सभी जिलों में तीव्र गति से चलाया जा रहा है। 19 अगस्त 2024 की अवधि में सभी 38 जिलों में 1584 शिविर लगाए गए हैं। शिविर में कुल 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केरल में काम करने वाले और सभी केंद्र कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों की बैंक खाते में एडवांस में सैलरी और पेंशन डाल दी है। ये भुगतान अगस्त माह की पूरी सैलरी और पेंशन का है, जिसमें एडवांस पेमेंट की तरह माना जाएगा। केंद्र ने इसके लिए रिजर्व बैंक और सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1075 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, स्वास्थ्य विभाग को 1000 से ज्यादा लैब टेक्नीशियन की जरूरत है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार SHS ने भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 1 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर में निशांत कुमार को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी और बिहार का इसी पोस्टर के बाद सियासी कयासों का दौर तेज हो गया है। दरअसल जेडीयू दफ्तर के पास इसी तरह निशांत कुमार को लेकर पहली बार इतना बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें निशांत कुमार बिहार के भविष्य के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है।
बिहार सरकार ने विद्यार्थियों के लिए एक महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीकी के माध्यम से पढ़ाई की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना है। आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मिंटू सिंह ने मेकर और आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बाल हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। इसी योजना के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के माध्यम 18 से कम की उम्र के बच्चों की पहचान करके उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 से अब तक कुल 2317 बच्चों के हृदय का सफलता इलाज किया जा चुका है। इनमें से सबसे अधिक 1565 बच्चों का निःशुल्क इलाज अहमदाबाद के प्रशांत मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च संस्थान के श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और राज्य की सियासी जमीन पर भीड़ का शोर नेताओं को कंफ्यूज करने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और तेज प्रताप यादव की जन संवाद यात्रा का सभाओं में उमड़ रही भीड़ में सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भीड़ किसके लिए है जुट रही है? क्या ये वोट की तब्दील हो या महज उत्साही प्रतीक है? बिहार राज्य में महिलाओं की आय बढ़े, इसलिए कौशल विकास पर तेजी लाने के लिए श्रम संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक साझा कार्यक्रम करने की तैयारी की गई है। ताकि किया गया है कि ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आवश्यकता विधवा और कौशल प्रशिक्षण देकर कार्य कुशलता बढ़ाई जाए। इसके लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम की भी तैयारी की गई है। इसके माध्यम से 12 लाख महिलाओं को उनके कौशल विकास प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाया जा सके। बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को अधिक पारदर्शी, जदोजहद और दृष्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राशन कार्ड अभिलेखों को डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण किए जाने से अब राशन कार्ड धारकों को अभिलेखों को रखरखाव की पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न एवं उपलब्ध सुनिश्चित होगी, तभी विभागीय नियंत्रण पर व्यवस्था और मजबूत होगी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला मस्ती पदाधिकारी पीयूष रंजन को निगरानी टीम ने 1 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। पटना निगरानी टीम की इसी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पटना ले जाया गया है। प्रधानमंत्री की घोषणा वाली एक जनहित योजना से लाभ दिलाने के लिए लाभुकों से 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। मंगलवार को कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को इस मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने SIR पर आपत्ति जताने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। मेघवाल ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। मेघवाल ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर वोट चोरी के विपक्ष के आरोपी पर सवाल उठाए हैं।